नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब भी तलब किए जाते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की, जहां किसी दूर दराज जंगल का नहीं बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता पर सवाल आज उठने जा रहा है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए हर दिन एक खतरनाक नाले को पार करना पड़ता है, वो भी बिना पुल, बिना किसी मदद के। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में शिक्षा पाने की ललक बच्चों को हर रोज जान जोखिम में डालने पर मजबूर कर रही है। जरंडी गांव के स्कूली बच्चे हर दिन एक उफनते नाले को पार कर स्कूल पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये सिस्टम से सवाल है कि क्या इन मासूमों की जिंदगी इतनी सस्ती है। जरंडी गांव के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनका रास्ता कोई आसान नहीं होता। मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए उन्हें हर दिन 4 किलोमीटर पैदल चलकर धवलपुर पहुंचना पड़ता है। लेकिन बीच में पड़ता है एक खतरनाक नाला, बाकड़ी पैरी नाला। मॉनसून में जब नाले में पानी उफान पर होता है तब यही रास्ता बन जाता है मौत का फंदा। मासूम बच्चे घुटनों और कमर तक पानी में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है कि हम लोग नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है, तो हमारे ग्रामवासी लोग थोड़ा मदद करते हैं नहकाने के लिए, तो हम लोग स्कूल तक पहुंच पाते हैं। सरकार से हम लोग यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह पैरी नदी का पुल निर्माण करे। जान जोखिम में डालने वाली कहानी आज की नहीं बल्कि आज से 12 साल पहले इसी नाले को पार करते हुए जमुना नाम की छात्रा बह गई थी। उसकी मौत ने सबको झकझोर दिया था। अब इस मृतका जमुना का भाई हेम सिंह अब रोजाना इन बच्चों को सुरक्षित पार कराता है। अपनी बहन को खो चुका हेम सिंह अब नहीं चाहता कि किसी और की बहन यहाँ अपनी जान दे दे। हेम सिंह की गुहार सरकार से है। हमारा तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता कि नदी इतना बाढ़ आते है कि मत पूछ। बरसात जैसे भी लगते ना इतना बहुत दिक्कत। अगले में 2012 में मोरे सिस्टर है, जो मोर बहन है, पार करते करते ही नवी क्लास के जो बहा कर मौत हो गई, से बचा नहीं पाए अचानक बाढ़ आने के। अब ये होते कि हम 10 बजे वहाँ फिर आता फिर लड़का मतलब ऐसे हमारे समय हो जाते ओकर बाद 4 बजे फिर आता फिर बोला शासन से बहुत बहुत मांग है कि पुल जल्दी बना। और आते वो इतना समय लगाते कि ये करथन वो करथन और कुछ बहाना करके चले जाते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नाले पर पुल बनाने की मांग की थी और सरकार ने 6 करोड़ का बजट भी मंजूर किया, लेकिन योजना की डीपीआर अब तक अधर में लटकी है। बजट आ गया है लेकिन कार्रवाई की रफ्तार बहुत धीमी है। बरसात में जान गंवाने की नौबत आ जाती है। हम सरकार से है अनुरोध करते हैं कि पुल को जल्द जल्द बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत घटना हो रही है। सरकार और चाहते हैं कि इस नदी में और घटना हो, इसलिए शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि अतिशीघ्र इस पुल बनाने की महान कष्ट करें। ये धवलपुर से जरंडी जाने का मार्ग है। इसी मार्ग में और ये जो नदी दिख रहा है बाकड़ी पैरी नदी है, निश्चित तौर पर बहुत खतरा बना रहता है। स्कूली छात्र छात्राओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तत्कालीन जब हमारी सरकार रही उस समय भी हम लोगों ने प्रयास किया था। बजट में उस समय जुड़ा भी था, 7 करोड़ के आसपास का इसका प्रपोजल बना हुआ था। तत्कालीन एसडीओ इंद्राज सिंह ने हम लोगों को बताया भी था और यहाँ पर इस कार्य शुरू भी था। यहाँ जो बोर का काम था वो चल भी रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से कार्य रुक गया है। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, अभी भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। नाले को पार करने के अलावा भी कई समस्याएं हैं। नाले को पार करने के बाद बच्चों को 2 किलोमीटर का जंगली रास्ता और तय करना पड़ता है। ऐसे में नाले निर्माण के साथ पक्की सड़क की यहाँ जरूरत है, जिस पर अब विभाग ध्यान देने की बात कह रहा है। ये जो है बजट में सम्मिलित है और जिसका जो प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। तो किसका है सर? क्या ये सेतु संभाग से संबंधित है और उनके द्वारा जो है बोरिंग कर प्राक्कलन बनाया जाएगा। तो आगे क्या होगा सर? प्राक्कलन बनाने के बाद प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भेजेंगे। स्वीकृति होने के बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब अब भी लापता हैं। इन बच्चों की कहानी देश की उस हकीकत को उजागर करती है जहां पढ़ाई के लिए पहले जान बचानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
शिक्षा के लिए जोखिम। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा कि किस तरह से शिक्षा पाने के लिए इन बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है और हर रोज इसी बहते हुए नाले को पार करना पड़ रहा है। अभी बारिश का सीजन है, ऐसे में नाला भी उफान पर है, जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन बावजूद इसके बच्चे इसी नाले को पार करके स्कूल जाने को मजबूर हैं। रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी रमेश सोनी का, जिन्होंने इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को कवर किया है। रमेश, कितने सालों से यहाँ पर यही व्यवस्था चली आ रही है कि बच्चों को अगर स्कूल जाना है तो उफनते नाले को उन्हें पार करना पड़ता है? ये गरियाबंद जिले की उस गांव की कहानी है जी, जहां पे बच्चे अपने जान जोखिम में डालकर शिक्षा का अलग जगह जा रहे हैं जी। ये गांव है जरंडी, धबलपुर से करीबन 4 किलोमीटर की गांव है। पर बच्चे जरंडी से वापस अपना शिक्षा का अलग जगह आते हैं धबलपुर, तो वहां पे एक उफनती नाला जिसको बाकड़ी पैरी नाला कहा जाता है, ये इतनी खतरनाक नाला है कि हर समय बरसात के समय इसमें उफान रहती है और ये हमेशा मौत का रास्ता ही बनते जा रहा है। ऐसे ही घटना इससे 12 साल पहले हुई थी, जो एक जमुना नामक छात्रा इस बहती नाले में अपना जान गंवा चुकी जी। तो लोगों में डर बना रहता है कि कब हमारे बच्चे इस नाला में बह जाएं। उसी का एक भाई है हेम सिंह नेताम, जो ये सारे चीजों को देख के उसके दिल में एक जज्बा पैदा हुआ कि अगर मेरी बहन इस नाले में बह गई है, ऐसे और किसी की बहन इस नाले में ना बह बोल के वो सुबह 10 बजे आके बच्चे को उस उफनती नाले में से पार करवाता है और शाम को 4 बजे अपना काम खत्म करके फिर वही काम उनको फिर वापस अपने गांव भेजवाता है। तो ये युवक की दिनचर्या बन गई है। क्या सिस्टम को इसको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि एक बिल्कुल रमेश, इस समय हमारे साथ हेम सिंह नेताम खुद जुड़ चुके हैं। हेम सिंह जी, बहुत ही अच्छी पहल आप करते हैं कि आपकी बहन जो है वो भी कहीं ना कहीं इसी व्यवस्था का शिकार हो गई और ये बहुत दुखद भी है। लेकिन अब जो आपके माध्यम से पहल की जा रही है इसके लिए निश्चित तौर पर आपको सलाम भी है, सम्मान भी आपका है। कहां तक आपने इस पूरी मांग को पहुंचाया और क्या जवाब सामने की ओर से आप तक आया है? यहाँ पे इस नाले के लिए जी हेम सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेम सिंह नेताम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मिल पा रही है सर। जी जी हेम सिंह जी, बहुत अच्छी पहल आपके माध्यम से की जा रही है कि बच्चियों को नाला यहाँ पर पार कराया जाता है, लेकिन इस पूरी व्यवस्था के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं और कहां तक आपने इस मांग को पहुंचाया है? सर बहुत यहाँ पर है, अब ऐसा होता है कि यहाँ पुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे को ना 10 बजे आकर मैं बच्चे लोग को पार कराता हूँ और 4 बजे फिर आ जाता हूँ जी बच्चे लोग को लेने के लिए जी। लेकिन जो पुल की मांग है, आपने कहां तक इस मांग को पहुंचाया और क्या कोई जवाब आया है सामने की ओर से? कुछ सुनाई नहीं आया है सर, आज तक कुछ सुनाई नहीं आया है। मैं तो बहुत दिन से मांग करते आ रहे हैं पुल की जल्दी जल्दी बन जाए। 2012 में मेरे ही बहन मैं ही पार कर रहा था, अचानक बाढ़ आने से बह गई, 9वीं क्लास का छात्र। बिल्कुल हेम सिंह जी, ये बहुत दुखद है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जज्बे को भी सलाम है कि आप इस घटना के बाद इन बच्चियों को नाला पार करवा रहे हैं। और आपके साथ क्या कोई और भी सहयोगी है जो इन बच्चियों की मदद करता है? कर रहा हूँ अभी तक के, तो मेरे कभी कभार ऐसे आते जाते रहते हैं लोग, मिल जाते हैं, वो साथ देते हैं जी। और मैं तो कंटिन्यूज करा रहा हूँ 2012 से अभी तक भी। आज भी पार किया हूँ और यहीं रुका हूँ, अभी नहीं उस पार नहीं गया हूँ, सीधा 4 बजे जाऊंगा। यहाँ काम था धमलपुर में, तो रुका हूँ जी। चलिए, बहुत धन्यवाद हेम सिंह जी आपका जुड़ने के लिए। और चुनेश नेताम एक और ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं। चुनेश जी, क्या आपकी बच्ची अभी इसी नाले को पार करते हुए स्कूल जाती है? कितनी परेशानी हो रही है पुल नहीं होने की वजह से? जी बहुत परेशानी हो रहा है जी। मैं भी जब पढ़ाई कर, मैं 6वीं से भी जा रहा हूँ, मैं लगभग 12 साल तक मेरे को भी बहुत परेशानी हुआ आने जाने में, और अभी भी देख रहा हूँ तो ऐसे ही परेशानी होते ही आ रहे हैं जी जी। चुनेश जी, जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? कौन ध्यान नहीं दे रहा जिसकी वजह से पुल नहीं बन पा रहा अब तक? जी ये तो शासन प्रशासन का ही लापरवाही की वजह से अभी तक पुल नहीं बन रहा है जी, क्योंकि घटना भी हो चुका है, उसको भी देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका चुनेश नेताम जी हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। रमेश, जिस तरह से यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो खुद बता रहे हैं कि हमने तो कई बार गुहार लगाई कि पुल बनवा दीजिए, लेकिन सामने की ओर से कोई जवाब नहीं आता। अब एक बड़ा सवाल स्थानीय प्रशासन पर भी उठता है
कि जब इतने ग्रामीणों की मांग पहुंच चुकी है उन तक, तो क्या कोई टीम आई है सर्वे करने के लिए, जमीन पर हालात उन्होंने देखे हैं और क्या कोई प्रक्रिया दिखती नजर आ रही है पुल निर्माण की ओर? जी अमित जी, मैं बताना चाहूंगा, ये लोग अपनी मांग तो कर चुके हैं, वहां से प्रशासन से इसकी स्वीकृति भी हो गई है 6 करोड़ रुपए की, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं डीपीआर जो होती है वो एकदम कार्रवाई अटकी हुई है। इस वजह से इस पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। पर यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस पुल का निर्माण नहीं होने से क्या आगे का किसी बच्ची का मौत का इंतजार कर रही क्या ये पुलिया, ये सवाल उठता है। ग्रामीणों ने बहुत अपने ओर से किए हैं, पर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है। अब हमने लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने भी कहा कि डीपीआर की वजह से ये काम थोड़ा सा धीमी चली है, पर इसको जल्द से जल्द इस काम को पूरा करवाया जाएगा, क्योंकि पुनरावृत्ति 12 साल का पुनरावृत्ति फिर से ना हो, किसी बच्ची के साथ कोई दुर्घटना ना हो। पर माँ बाप का यहाँ पे हमेशा डर बना रहता है कि कब हमारी बच्चे स्कूल जाते हुए वापस घर ना आए, ये डर सा बना रहता है अमित जी। जी अमित जी, बिल्कुल रमेश। और इस समय हमारे साथ सरपंच धवलपुर गांव से दिनेश नेताम जी भी जुड़ चुके हैं। दिनेश नेताम जी, आप तो इस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरपंच हैं आप यहाँ से, और ये पुल की मांग बहुत बरसों पुरानी है। आपके माध्यम से क्या प्रयास हुए इसके निर्माण के लिए? जी, अभी तक तो निर्माण के लिए कुछ नहीं हुआ है सर जी। अभी बकाया है जी दिनेश जी, और बतौर सरपंच क्या आपने अपने स्तर पर भी कोई प्रयास किया है, कोई पत्राचार किया है शासन प्रशासन से? जी, प्रशासन से बहुत बार आवेदन दे चुके हैं, बनेगा तो शासन बस देते हैं जी, अभी तक बस पूर्ण नहीं हो पा रहा है। क्या वजह मानते हैं आप, किसकी जिम्मेदारी है? क्या जानबूझकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर? जी, ये तो पैसिच है जो जानबूझकर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शासन और चाहता क्या यहाँ और घटना हो। जी, चलिए बहुत धन्यवाद आपका दिनेश नेताम जी हमसे जुड़ने के लिए। तो सरपंच कह रहे हैं कि शायद शासन भी किसी और बड़ी घटना के इंतजार में है, और ये सवाल उठना लाजमी भी है रमेश, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण बता रहे हैं कि हमने तो कई बार मांग की, तस्वीरें भी हमने पहुंचाई है शासन तक, लेकिन इसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। रमेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पुल के अलावा क्या कोई और वैकल्पिक मार्ग नहीं है जहां से बच्चे स्कूल जा सकें, और हर रोज कितनी संख्या में यहाँ जो बच्चे हैं वो पुल पार करके निकलते हैं? जी अमित जी, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक ही कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। इसी नाला को ही पार करके बच्चे अपना शिक्षा ग्रहण करने 4 किलोमीटर की दूरी आना पड़ता है। पर यहाँ पे एक सवाल और भी है कि यहाँ पे बच्चे नाला तो पार करते हैं, अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं, पर इनको 2 किलोमीटर का जो पगडंडी रास्ता से पैदल आना पड़ता है, जो जंगली जानवरों का डर बना रहता है, हमेशा दहशत में रहते हैं बच्चे, और उसी को ही पार करके अपना शिक्षा का अलग जगाने आ रहे हैं। हमारे देश के लिए जो बच्चे यहाँ की समझा जाए कि यही लोग यहाँ के भविष्य हैं, पर इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? प्रशासन से ये लोग कई बार मांग कर चुके हैं, पर इनकी जो मांग पूरी हो चुकी है, फिर भी इस काम को प्रारंभ क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या और एक मौत का इंतजार ये लोग कर रहे हैं? प्रशासन को ये या सिस्टम को ये जानना चाहिए। हम खबरों के माध्यम से जरूर दिखा रहे हैं, पर इनके लिए ये खबर नहीं, एक सिस्टम ही समझिए। अगर इनसे इनकी आंखें नहीं खोलती है तो फिर अधिकारियों के ऊपर लानत है कि किसी के कोख उजड़े, किसी के भाई का बहन उड़ जाए। ये सारी चीज का ये लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि ये लोग एसी में बैठ के हवा खाने वाले ये लोग बाहरी दुनिया की जिंदगी क्या जानेंगे कि किस तरीके से बच्चे अपने दैनिक आर्थिक स्थिति के तौर पे इस नाला को पार करते हुए 2 किलोमीटर का जंगल का रास्ता पार करते हुए अपना अलग जगाने जा रहे हैं। इनके अलग जगने से पहले इनको क्यों मिटाया जा रहा है? जी अमित। हाँ, बिल्कुल सही कहा रमेश, क्योंकि ज़मीन पर शायद अगर प्रशासनिक अधिकारी आते, इनकी समस्याओं को देखते, तो निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान लिया जाता। रमेश, जिस तरह से एक बात और सामने आ रही है, जैसे कि आपने भी बताया रिपोर्ट में कि 6 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, लेकिन डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर का इंतजार है। तो क्या कोई समय सीमा बताई जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कि कब तक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगी और पुल का निर्माण शुरू हो पाएगा बारिश के बाद? जी, उनसे बात हुई थी, पर यह डीपीआर की सिस्टम जो कछुए की चाल से इसका प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से ये पुल का निर्माण होना या शुरुआत होना ये कहीं ना कहीं अटकी हुई है। पर यहाँ पे प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे कम से कम वो उस गांव से जो जरंडी गांव है, वहां से 4 किलोमीटर बच्चे आ रहे हैं,
और एक घटना भी हो चुकी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस काम को जल्द से जल्द स्टार्ट करवा देना चाहिए, ताकि वहाँ के बच्चे अपना शिक्षा को अच्छे से अलग जगा सके। और देश का ये भविष्य है बच्चे, पर इनके ऊपर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हजार बार यहाँ पे कोई ना कोई अधिकारी आ रहा है, कोई नेता आ रहा है, पर इनके नजरों में बच्चों की जान इतनी सस्ती क्यों हो गई? ये बोलना चाहता हूँ अमित जी, क्यों इनको जल्द से जल्द इस पुल को बनवाना चाहिए। अभी देखते हैं खबरों के माध्यम से इनकी कान खुलती है या आंख खुलती है, ये देखने वाली बात है कि कब इस काम को जल्द प्रारंभ की जाएगी। जी रमेश, और इस समय हमारे साथ एक शिक्षक जुड़ चुके हैं बोड़ापाला ग्राम से, पुरुषोत्तम दीवान जी। पुरुषोत्तम दीवान जी, आपकी स्कूल के बच्चे भी इसी नाले को पार करके स्कूल आने को मजबूर हैं। क्या वजह आप मानते हैं कि किसकी जिम्मेदारी है, कौन नहीं ध्यान दे रहा कि अभी तक ये स्थिति बनी हो? और बताया जा रहा है कि पहले एक बड़ी घटना भी हो चुकी है यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ से स्कूल बच्चे निकल के जाते हैं, 5वीं का क्लास तक है यहाँ का स्कूल। जी हाँ जी, प्राइमरी स्कूल है, और नदी पार करके जाते हैं क्लास 6, 7, 8, 9 पढ़ने के लिए। जी जी पुरुषोत्तम जी, क्या आप लोग भी इसी तरह से नाला पार करके स्कूल जाते हैं पढ़ाने बच्चों को? हाँ जी 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 जी। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? क्या आप बतौर शिक्षक आपने भी ये बात पहुंचाई है? मैं अब क्या बोलूँ सर, मैं सरकारी नौकरी वाला हूँ, मैं क्या बोलूँ, आप बताइए। जी जी, हम समझ सकते हैं आपकी दुविधा, लेकिन क्या आपने बतौर शिक्षक ये मांग पहुंचाई है प्रशासन तक? लिखित में कोई पत्राचार हुआ आप लोगों के माध्यम से? हाँ जी, क्या आप लोगों ने भी पुल की मांग पहुंचाई है प्रशासन तक, शासन तक? लिखित में कोई पत्राचार किया है? नहीं, हम लोग तो नहीं किए सर, अभी तक के पत्राचार शासन तक के नहीं किए हैं हम लोग। जी हाँ जी। पुरुषोत्तम दीवान जी, एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे कि समाधान क्या मानते हैं कि क्या समाधान हो सकता है? पुल बन जाएगा तो क्या सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? हाँ जी जी, पुल बन जाएगा तो परेशानियां दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से बच्चे भी जंगल झाड़ी से होते हुए जाते हैं। और एक यहाँ का हेमसिंह है निजाम, वो बहुत मदद करता है हम लोगों का। जी जी, उनसे भी हमारी बात हुई और निश्चित तौर पर उनके साथ एक दुखद घटना भी हुई, जिसके बाद वो लोगों की मदद भी कर रहे हैं यहाँ पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम दीवान जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो शिक्षक पुरुषोत्तम दीवान जिनका कहना है कि पुल बनने से वाकई मदद तो मिलेगी, और शिक्षक हैं लेकिन इन्हें भी बच्चों के साथ इसी पुल को पार करते हुए स्कूल जाना पड़ता है अध्यापन करने के लिए। रमेश का फिर से रुख कर लेंगे। रमेश, शिक्षक भी परेशान है, बच्चे तो परेशान हैं ही। हालांकि सरकारी शिक्षकों की दुविधा भी ये होती है कि शासन प्रशासन के खिलाफ खुलकर वो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन दबी जुबान में सही अपनी परेशानी उन्होंने बताई है कि पुल अगर निर्माण हो जाएगा तो ये समस्या दूर हो सकती है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे रमेश कि जब कभी भी कोई चुनाव आता है, एक सड़क भी एक मुद्दा बन जाती है, बिजली पानी सड़क की समस्या भी विषय होते हैं चुनाव के लिए, लेकिन क्या यहाँ पर ये पुल निर्माण कभी कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए? क्या कभी किसी बड़े दल ने इस पर संज्ञान नहीं लिया? जी अमित जी, मैं बताना चाहूंगा, जब इलेक्शन के समय आता है तो बड़े बड़े नेता भी आते हैं, उस गांव तक पहुंचते हैं जहां पे उनको वोट चाहिए, पर वो अपने वादे भी करते हैं, कई सारे वादे का आश्वासन देते हैं कि हम अगर हमको वोट देंगे, हम जीत जाएंगे तो आपका ये पुल का निर्माण करवा देंगे, आपके गांव तक अच्छा पक्की सड़क बनवा देंगे। पर यहाँ पे क्या होता है, जब इनको वहां से वोट मिल जाता है और अपना गद्दी पा लेते हैं, कुर्सी पा लेते हैं, कुर्सी की धौंस फिर बाद में एकदम भोले भाले ग्रामीणों पे उतारते हैं, उनकी कोई बात सुनते नहीं है। यहाँ के नेता मंत्री जो भी आते हैं, ये तो बनता है, हर बार बनता है कि चुनाव मुद्दा तो बनता है। जी जी अमीर, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है रमेश? क्या क्षेत्र में अभी भी बहुत भारी जलवर्षा हो रही है और जो नाला है वो उफान पर आ चुका है? रमेश, वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या अभी भी जो नाला है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है? भारी बारिश हो रही है क्षेत्र में? रमेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए इनसे जुड़ने की कोशिश हम करते हैं। तो जिस तरह से रमेश बता रहे हैं कि चुनावी मुद्दा भी ये पुल बना है, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तब सभी राजनीतिक दल इसे भूल जाते हैं, और खास करके जो जीता हुआ प्रतिनिधि होता है वो भी भूल जाता है कि हमने कोई वादा किया था। हालांकि ये हर क्षेत्र की कहानी ऐसे ही होती है, लेकिन जिस तरह से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से जो बालिकाएं हैं, घुटनों के ऊपर तक भी पानी आ जाता है, लेकिन इस पार से उस पार अगर स्कूल जाना है तो यही एकमात्र रास्ता होता है और इसे पार करके उन्हें स्कूल पहुंचना होता है। और स्कूल पहुंचने के पहले एक पगडंडी का रास्ता है जिसका दायरा 2 किलोमीटर बताया जाता है, जंगली रास्ता है, उबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता है, जिसे पार करके बच्चे इस पुल तक पहुंचते हैं और फिर स्कूल जाते हैं।
और ये इनके लिए हर रोज की मशक्कत का काम होता है। ऐसा भी नहीं कि कभी कभार हो, हर रोज इन्हें इसी समस्या से दो चार होना पड़ता है। रमेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, जिस तरह से आपने बताया कि जनप्रतिनिधि भी चुनाव के बाद अपने वादों को भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि हर बार ऐसे ही होता है चुनाव में। वर्तमान की अगर हम बात करें तो अभी इस नाले की क्या स्थिति है? क्या क्षेत्र में अभी भी भारी बारिश हो रही है और नाला खतरे के निशान के ऊपर आ चुका है? जी अमित जी, मैं बताना चाहूंगा इस एरिया में तो लगातार बारिश हो रही है और नाला उफान में है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बच्चे कमर भर पानी और घुटने भर पानी में पार करते हुए जा रहे हैं। पर ये नाला एकदम हैवी उफान में आती है जब, तो ये मौत का फंदा बनते जाती है। बच्चे और जी लोग भी इस नाला में डरते हैं। पर वो जो बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, यहाँ आके अपना दोनों टाइम का समय दे के इन बच्चे को पार करवाते हैं और वापस गांव भिजवाते हैं। क्या यही एक ही इससे को तुरंत इसको पहल करके स्कूल को चालू करना चाहिए, जहाँ पे बच्चे का जो स्कूल आना सुविधा हो जाए, गांव तक पहुंचे। राशन पानी भी अगर बरसात के दिनों में कैसे पहुंचता होगा, ये भी सोचने वाली बात है। पर यहाँ के जो हमारे विधायक महोदय हैं या जी कुछ और भाजपा पार्टी के कुछ और भी हैं, उनको जाके इस मुद्दा को पहले सॉल्व करना चाहिए। बाकी तो रोड बनी हुई है जगह जगह, पर जहाँ पे समस्या ज्यादा है उस एरिया में जाके इनको काम करना चाहिए। पहले ये उनकी पहली प्राथमिकता है। जी अमित। बिल्कुल रमेश, और इस समय हमारे साथ कांग्रेस से जिला अध्यक्ष भाव सिंह साहू जी भी जुड़ चुके हैं। भाव सिंह साहू जी, पुल की मांग बरसों पुरानी है लेकिन अभी तक ये पूरी नहीं हो पाई है। कांग्रेस पार्टी ने क्या इस विषय में कोई पहल की है? शासन प्रशासन तक इस मांग को पहुंचाया है? सर जी, अब देखो, वहाँ लगातार बीजेपी का ही विधायक बनते आ रहे थे। इस समय हमारा कांग्रेस का विधायक बना है जी, और जिसको अब संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रहा है, तो हमारे विधायक जी को ही बताएंगे इसको जी। और बराबर विधानसभा में अपन जितना अपन स्तर है उसके स्तर में बात कर उससे कार्रवाई उस काम को पूरा करवाने के लिए हम लोग पार्टी की तरफ से विधायक जी को अवगत कराएंगे। जी भाव सिंह जी, और ये मांग तो बताया जा रहा है बरसों पुरानी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी आपको मालूम हुआ है। लेकिन अब जब ये विषय आपके संज्ञान में आ चुका है, पार्टी के विधायक भी आपकी पार्टी के हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि बारिश के बाद एक अच्छा पुल बच्चियों को यहाँ पर मिल जाएगा स्कूल जाने के लिए? अब देखिए सर, हम लोग विपक्ष में हैं जी, और हम लोग काम है हकीकत चीज को आवाज उठा के विधानसभा में भी आवाज उठाने के लिए हमारे विधायक जी को बोलेंगे। विधायक जी ऐसा क्षेत्र की समस्या को हमेशा अवगत करा रहे हैं, विधानसभा में भी अवगत करा रहे हैं जी। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इसको अवगत कराएंगे। अगर शासन तो ध्यान देगा तो बराबर काम होना चाहिए। भाई बच्चे वाली बात है, बच्चा ही तो भविष्य है, भविष्य देश का और छत्तीसगढ़ का, प्रदेश का कहो चाहे क्षेत्र का कहो, और बच्चे के साथ आज के पोजीशन में इस टाइप के खिलवाड़ होना ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका भाव सिंह साहू जी हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि भले ही विपक्ष में है लेकिन विधायक उनके इस क्षेत्र के हैं तो संज्ञान लिया जाएगा और कहीं ना कहीं समस्या का समाधान हो सकता है। रमेश, अब राजनीतिक पार्टियां भी इस पर कह रही हैं कि हमने संज्ञान ले लिया है, स्थानीय विधायक तक भी बात पहुंचेगी, लेकिन चूंकि काम करना तो प्रशासन के जिम्मे होता है। और जिस तरह से आपने बताया कि लोक निर्माण विभाग फिलहाल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के इंतजार में है, लेकिन जो स्थानीय कलेक्टर है, क्या वो या उनकी टीम जमीन पर पहुंची है? कलेक्टर ने खुद हाल देखा है कि बच्चे किस अवस्था में यहाँ पर स्कूल जाते हैं? जी अमित जी, मैं बताना चाहूंगा कलेक्टर महोदय को इस बारे में अवगत हो चुकी होगी, क्योंकि ये कोई अधिकारी को अपने ओर से बोले हैं या इस जगह की भौतिक निरीक्षण करने पहुंचे हैं, ये अभी तक हम लोग को भी नहीं पता, क्योंकि उनसे अभी हमारी बात नहीं हुई है। जब इस खबर के माध्यम से उनको अवगत होगा तो जरूर कुछ न कुछ यहाँ के कलेक्टर महोदय एक्शन जरूर लेंगे और इस काम को जल्दी से कार्य प्रारंभ करने के लिए अधिकारियों को, लोक निर्माण विभाग को तुरंत बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का भविष्य का सवाल है। इसलिए इस पुल को जल्दी ही स्टार्ट करवाएंगे। अगर कलेक्टर महोदय के संज्ञान में आती है तो अभी खबरों के माध्यम से हो सकती बिल्कुल, है। और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन मिलकर अगर इस समस्या पर काम करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि इसका हल होगा और बच्चियों को एक अच्छा पुल यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश आपका हमसे जुड़े रहने के लिए, इस पूरी खबर पर, इस पूरे विषय को कवर करने के लिए। तो 12 सालों से यहाँ पर एक पुल का इंतजार है और शिक्षा के लिए जोखिम में बच्चे जान डालकर इस पुल की
एब्सेंस में नाले को पार करने को मजबूर है। लेकिन देखना होगा कि कब तक इस विषय पर संज्ञान लिया जाता है और एक अच्छा पुल यहाँ की बच्चियों को स्कूल जाने के लिए मिल पाता है। सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।